इतनी बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अहले सुन्नत ही इस मुल्क के अमन के ज़ामिन है। ज़ाहिर है कि वो आलिमाना गुफ्तगू तो नहीं करते, वो मुआशरे के दुख दर्द के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, हालिया करंट इशूज़ के ऊपर कलाम करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी सूरत में खामखाई उनका नाम जड़ दिया गया है, न करते तो ज़्यादा बेहतर था। तो मेरा नाम भी जड़ दिया गया। इसी तरह डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब हैं, उनको भी कई सारी लिस्टों में शामिल किया। उमैर तनोली हैं, कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से जारी करदा एक लेटर पढ़ने को मिला कि जिसमें ज़िला झंग के हवाले से कुछ तफसील लिखी थी कि फ़लाँ उलमा जो हैं वो झंग में मुहर्रम उल हराम के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, उनकी एंट्री बंद कर दी गई। और इसी डिटेल में तहरीक लब्बैक के सरबराह मौलाना साद हुसैन रिजवी, इनका नाम भी शामिल था। तो आप ये इरशाद फरमाएं कि क्या ये इंतकामी कार्रवाई नहीं है? इस तरह की मुतनाज़े लिस्टों में साद हुसैन रिजवी का नाम शामिल करके किन लोगों को खुश किया जा रहा है, आप इस हवाले से रहनुमाई कर दें। देखें, गुजारिश ये है कि मुहर्रम उल हराम का महीना जब आता है तो इस माह मुक़द्दस के अंदर बहुत सारी टीमें एक्टिव हो जाती हैं, बहुत सारी कमेटियाँ बनाई जाती हैं, ज़िलों की सतह पे, डिवीज़न की सतह पे, पंजाब की सतह पे अमन कमेटियों के उन्वान से। इसी तरह फिर बाज़ औक़ात टाउन की सतह पर भी अमन कमेटियाँ बनाई जाती हैं। वो फिर सिफारिशात मुरतब करती हैं जिन जिन लोगों से तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि फ़लाँ लोग जो हैं वो अगर यहाँ आएंगे और वो तकरीर करेंगे, वाज़ करेंगे तो उनका अंदाज़े बयान जोशीला होने की वजह से यहाँ फ़िज़ा में ख़राबी पैदा होने का ख़दशा है। ख़ास तौर पे जो मुनाज़रीन होते हैं और ऐसे मुक़र्रीन जो दूसरे लोगों का रद्द करते हैं और खुले बंदों करते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर अमन व अमान को कायम रखने के लिए बाज़ औक़ात सिफारिशात मुरतब होती हैं और फिर हुकूमत वक्त की तरफ से ज़िली इंतज़ामिया या कोई भी उन लिस्टों को जारी करती है। गोया खुलासा कलाम यह है कि वो लिस्टों के ज़रिए नाम जारी करते हैं, उन नामों के उलमा का दाखिला उस शहर में बंद कर दिया जाता है। लेकिन आपकी बात सही है कि साहिबज़ादा साद हुसैन साहब ने कौन सा कोई इल्मी दलाइल देने होते हैं। ज़ाहिर है कि वो आलिमाना गुफ्तगू तो नहीं करते, और ऐसी सूरत में जब एक बंदे का रिकॉर्ड ये है कि वो खालिस इल्मी अंदाज़ नहीं अपनाते, वो मुआशरे के दुख दर्द के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, हालिया करंट इशूज़ के ऊपर कलाम करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी सूरत में खामखाई उनका नाम जड़ दिया गया है। न करते तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन बहरहाल चलो लिख दिया तो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। चंद दिन है, ना जाने देंगे, वैसे भी हो सकता है उनका शेड्यूल ही कोई ना हो आ जाने का। मुझे याद है, ये कुछ अर्सा पहले की बात है, मेरा नाम हमारे एक इलाके के वाले से लिस्ट में लिख दिया गया कि इनका भी दाखिला मना है फ़लाँ इलाके में। अच्छा, कमाल बात यह है कि मैं साल में एक बार उस इलाके में जाता हूँ, और वो भी उर्स मुक़द्दस पे तकरीर करने के लिए। एक तकरीर साल में, पूरे साल में सिर्फ़ उर्स मुबारक पे, और वो भी खालिस सूफियाना मजलिस होती है और बड़ा बाबरकत माहौल होता है वहाँ का ज़ौक़ भी सूफियाना होता है। तो मेरा नाम भी जड़ दिया गया। इसी तरह डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब हैं, उनको भी कई सारी लिस्टों में शामिल किया होगा, कई सारे शहरों के हवाले से उन पर भी पाबंदी होगी, और बहुत सारे नामी गिरामी खुतबा। तो बहरहाल ये कोई टेंशन की बात नहीं। लिस्टें बनाने वाले बनाते रहते हैं, जाने वाले जाते रहते हैं, रोकने वाले रोकते रहते हैं, पहुँचने वाले पहुँच जाते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं, ना कोई इससे अफरा तफरी पड़ती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले सुन्नत की हिफाजत फरमाए और अपने अमान में रखे। इतनी बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अहले सुन्नत ही इस मुल्क के अमन के ज़ामिन है। अगर अहले सुन्नत का मोहब्बत वाला मिजाज ना हो और अहले सुन्नत के बुज़ुर्गों ने प्यार और मोहब्बत का दरस ना दिया हो, तो फिर देखें कि किस तरह अमन कायम होता है। उजाड़ने वालों ने पूरा KPK खैबर पख्तूनख्वा उजाड़ के रख दिया, दीर और सवात इसी तरह लोगों ने उजाड़ के रख दिया। ये अहले सुन्नत हैं, सूफिया के मानने वाले, जो हमेशा अमन की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। और इनको तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे उलमा ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे सूफिया ने और हमारे मशाइख ने मुल्क का अमन कायम कर रखा है और हमेशा मोहब्बत का दरस दिया है। कुजा ये है कि उल्टा ये हमारे नाम ही लिस्टों में शामिल कर दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुल्क को सलामत रखे, ता क़यामत रखे, सुबह क़यामत तक इस वतन की फ़िज़ा खुशगवार रहे और इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा की बहारें आएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।